कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एक बहुत ही चर्चित गीत था 1976 का, जब तुम चले जाओगे। बहुत ही मधुर संगीत है, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे, तुम चले जाओगे याद बहुत आओगे, जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। दिल बहलाने की कोई तदबीर देते जाना, आज मुझे तुम अपनी तस्वीर देते जाना, आज मुझे तुम अपनी तस्वीर देते जाना। मेरी आँखों ने एक ख्वाब देखा है, जैसे कांटों में गुलाब देखा है, किसी चेहरे पे नकाब देखा है। मेरी आँखों ने एक ख्वाब देखा है, तुम मेरे इस ख्वाब की ताबीर देते जाना, आज मुझे तुम अपनी तस्वीर देते जाना, आज मुझे तुम अपनी तस्वीर देते जाना। ऐसा ना हो मैं मजबूर हो जाऊं, आके पास तुमसे दूर हो जाऊं, शीशे की तरह मैं चूर हो जाऊं, ऐसा ना हो मैं मजबूर हो जाऊं। मेरे हाथों में मेरी तकदीर देते जाना, आज मुझे तुम अपनी तस्वीर देते जाना, आज मुझे तुम अपनी तस्वीर देते जाना। चंद लोग धोखेबाज होते हैं, उनके दिल में कुछ राज होते हैं, दिल्लगी के भी अंदाज होते हैं, चंद लोग धोखेबाज होते हैं। आसमां वालों की कोई जंजीर देते जाना, आज मुझे तुम अपनी तस्वीर देते जाना, तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे, जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ। और हम जो है वो बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, कुछ रिसर्च के ऊपर भी बात करते हैं। फिल्म जगत पे बड़ी सारी रिसर्च होती है। अब मुझे लग रहा था कि इस बार मैं क्या लूं, तो फिल्म ट्रिविया तो हम लेंगे ही दोस्तों, और साथ ही हम लेंगे शेक्सपियर मेड इन इंडिया सिनेमा। जी हाँ, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स ने जो है वो प्रकाशित किया था और बड़ा ही
बड़ा ही दिलकश और बड़ा ही कहते हैं ना कि रिसर्च से भरपूर जो है ये इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ तो मैं रोकता हूँ, और क्या करेंगे। अब मुझे लगता है कि एक हमारा जो हिस्से के हिस्से होते हैं, थैंक यू रूमी जाफरी साहब, इसका हम एक उनका बड़ा ही दिलचस्प किस्सा था जो उन्होंने बयां किया था। राजेंद्र कुमार ने हंसी दिल लगी में सुनाए डायलॉग और बन गए हीरो। अब ये भी एक कहानी है और कुछ हमारा फिल्मी ट्रिविया चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आपको न मालूम हो तो यादों की बारात याद है आपको? धर्मेंद्र स्टारर, बड़ी ही बहुत चर्चित फिल्म थी 1972, 73, 74, 73 की। हाँ जी हाँ, अब मीन निकाल लेते हैं, 1973 की फिल्म थी। और इसमें जो धर्मेंद्र की फिल्म थी, इसमें अमिताभ बच्चन को भी रोल ऑफर किया गया था। अब ये क्या था दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है, आपसे बातचीत हो रही है। तो ये जो मैंने आपको गीत सुनाया था फिल्म बुलेट का, 1976 की फिल्म थी जब तुम चले जाओगे, बड़ा ही मधुर गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में था। अब बुलेट का ही एक और गीत लेते हैं, पर ये जो जॉनर है, यानी कि ये जो गीत था, ये बड़ा ही डिस्को टाइप का गीत था। कुछ और गीत भी लेंगे इस फिल्म के, लेकिन देखिए थोड़ा छुपा हुआ गीत है, बहुत ज्यादा तो प्रसारित नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ बोलते बुलेट बुलेट। देखो ये क्या लिखा है, किशोर कुमार जी की आवाज में था, डिस्को नुमा संगीत था। 1975-76 में डिस्को की तो बाहर आई गई थी। ये गीत सुनते हैं, फिर लौटते हैं, देखेंगे कि बुलेट से शिकार करें या तीर चलाएं। बुलेट, 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 बुलेट। देखो ये क्या है, इस पे नाम तेरा लिखा है। अरे देखो ये क्या है, इस पे नाम तेरा लिखा है। बुलेट, 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 बुलेट। देखो ये क्या है, इस पे नाम तेरा लिखा है। बेखबर बैठा है, मस्त है पीने में, एक दिन ये लगेगी प्यारे तेरे सीने में। बेखबर बैठा है, मस्त है पीने में, एक दिन ये लगेगी प्यारे तेरे सीने में। अरे यार मेरे अब होता क्या है, आगे 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 देखो ये क्या है, तेरे दर्द दिल की दवा है, इस पे नाम तेरा लिखा है। बुलेट, 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 बुलेट। और देखो ये क्या है, इस पे नाम तेरा लिखा है। ये नहीं तो क्या है जिससे तू डरता है, मैं तुझे और तू इसको तलाश करता है। ये नहीं तो क्या है जिससे तू डरता है, मैं तुझे और तू इसको तलाश करता है। अरे यार मेरे अब होता क्या है, आगे 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 देखो ये क्या है, ये क्या है ये तुझको पता है, इस पे नाम तेरा लिखा है। बुलेट, 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 बुलेट। अरे अरे देखो ये क्या
इस पे नाम तेरा लिखा है। याद रख दीवाने, याद रख दीवाने, तू वो परवाना है, उसको अपनी लगाई आग में जल जाना है। याद रख दीवाने, तू वो परवाना है, उसको अपनी लगाई आग में जल जाना है। अरे यार मेरे अब होता क्या है, आगे 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 देखो, ये क्या है, ये इनाम है या सजा है, इस पे नाम तेरा लिखा है। बुलेट 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 बुलेट। देखो ये क्या है, इस पे नाम तेरा लिखा है। बुलेट 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 बुलेट। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब हम जो है अपना शो शुरू करते हैं शेक्सपियर मेड इन इंडियन सिनेमा, यानी भारतीय सिनेमा की एक समृद्ध विरासत है। यह देश की तरह ही विविधता पूर्ण रहा है, यानी जैसे हमारा देश जो है विविधतापूर्ण है, वैसे ही भारतीय सिनेमा भी जो है विविधतापूर्ण रहा है। और रहा है क्या है, और शेक्सपियर के नाटकों का भारतीय सिनेमा में रूपांतरण उतना ही पुराना है जितना कि खुद सिनेमा। अब विशाल भारद्वाज ने अपने सिनेमाई कौशल को इस तरह से अनुकूलित और गढ़ा है कि उन्होंने अपने नाटकों को भारतीय परिवेश में रखकर शेक्सपियर को भारतीय बना दिया। अब ये तो हमारा कल्चर है जनाब, हमारे कल्चर में जो भी आता है वो इंडियनाइज हो जाता है, यानी भारतीय हो जाता है। अब ये लेख शेक्सपियर को भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सेटिंग के अनुकूल बनाने में उनकी विशेषता का पता लगाएगा। अब क्या लगाएगा क्या नहीं लगाएगा, अब थोड़ा सा तो जो है वो नोक झोंक वाला भी किस्सा होना चाहिए। अब नोक झोंक से मुझे याद आ रहा है कि जो मैंने आपसे बताया था कि राजेंद्र कुमार ने हंसी दिल लगी में सुनाए डायलॉग और बन गए हीरो। अब ये सभी जानते हैं कि राजेंद्र सियालकोट जो अब पाकिस्तान में है वहाँ पैदा हुए थे और बाद में मुंबई आ गए और एच.एस. रवेल के असिस्टेंट बन गए थे। अब यहाँ तो हम इसको रोक देते हैं। अब क्यों रोकें? क्यों इसलिए रोकें कि मुझे याद आ रहा है कि एक फिल्म थी 1976 की दो शत्रु। बड़ा ही दिलकश गीत था और एक गायक थे अजीज नज़ान। अजीज नज़ान ने कुछ ही गीत गाए हैं बॉलीवुड में, लेकिन बड़े ही बेहतरीन गीत हैं। आशा भोसले और अजीज नज़ान का कॉम्बिनेशन था, अब बड़ा ही रोचक गीत था। ये नज़र है, ये नज़र है, नज़र है नज़र। अब ज़रा इस कव्वाली को सुने। कव्वाली थी या रूहानी संगीत था या सिर्फ संगीत था? सुनते हैं, लौटते हैं और बताइए कैसा है। अरे चाहूं तो नजर के शीशे से पत्थर को तोड़ दूं, सागर की लहर थाम लूं, तूफान को मोड़ दूं। अरे चाहूं तो नजर के शीशे से पत्थर को तोड़ दूं, सागर की लहर थाम लूं, तूफान को मोड़ दूं। जिनको दावा है अपने पर्दे का, छुपते रहे। मैं इस नजर से पर्दे की दीवार तोड़ दूं। पर्दे वालों संभल कर रहना, पर्दे वालों संभल कर रहना। उठा पर्दा तो मुझसे न कहना,
के हो, देख ले कोई खुद को छुपा के, हो जा सकेगा ना, हो जा सकेगा ना दामन बचा के हो, जा सकेगा न दामन बचा के। पर्दे पे नाज है जिनको, ये कह दो जाके उनको, जिसने भी इनको रोका वो खा जाएगा धोखा। अगर ये रंग दिखा देगी, अगर जादू चला देगी, कई पर्दे गिरा देगी, कई पर्दे उठा देगी, कई पर्दे गिरा देगी, कई पर्दे उठा देगी, कई पर्दे गिरा देगी, कई पर्दे उठा देगी। तू जिधर ये उधर अब जाएगा किधर, जिधर ये उधर अब जाएगा किधर, हो जमी आसमां तू जहां ये वहां, हो जमीन आसमां तू जहां ये वहां, मान ले मान ले तू मेरी, इससे पर्दा ना कर। ये नजर है, नजर है, नजर, ये नजर है, नजर है, नजर, इसको सबकी खबर है, खबर, वो इसको सबकी खबर है, खबर। अगर मस्ती में आएगी तो दुनिया झूम जाएगी, तो दुनिया झूम जाएगी, दुनिया झूम जाएगी, तो दुनिया झूम जाएगी, करेगी ये जो मनमानी, तो पत्थर हो जाए पानी, हो जाए पानी, पत्थर हो जाए पानी, तो पत्थर हो जाए पानी। जमाने की हुकूमत, जमाने की मोहब्बत, जमाने की ये ताकत, जमाने की जरूरत, इसी के पाँव में है, इसी के छाँव में है, किसी के पाँव में है, किसी की छाँव में है, किसी की राहों में है, ये दो निगाहों में है, किसी की राहों में है, ये निगाहों में है। अगर ये झुक जाएगी तो दुनिया रुक जाएगी, अगर ये रुक जाएगी तो दुनिया रुक जाएगी, अगर ये उठ जाएगी तो दुनिया लुट जाएगी, अगर ये उठ जाएगी तो दुनिया लुट जाएगी। न इसे तू सता, न इसे आसमां, न इसे तू सता, न इसे आसमां, ये जफा ये बला ये कदा ये खुदा, ये जफा ये बला ये कदा ये खुदा, देख ले देख ले आज आके तू इसका असर। ये नजर है, नजर है, नजर, ये नजर है, नजर है। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये देखिए, अब आपसे ढेर सारी बातें होती रहती हैं और हमारा नंबर है 8010781078। ढेर सारी फरमाइश आप लिखें, क्योंकि हम ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के ऐसे गीत लाते हैं जो शायद बहुत कम अब बजते होंगे, या इनका प्रचलन जो है वो 80s में 90s में बहुत था और अब थोड़े से दब से गए हैं। लेकिन हम नहीं दबाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम जो अपना शोध पढ़ रहे थे उस पे जाएंगे। या देखिए, सामने जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि ना ना ना, वो बात बताइए जो आपने छुपा ली, जो आप यादों की बारात के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे थे। अब धर्मेंद्र की फिल्म यादों की बारात अमिताभ बच्चन के पास जाने वाली थी। बड़ा ही रोचक किस्सा है। 1973 में रिलीज हुई थी फिल्म यादों की बारात।
ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने सबसे पहले जो है अमिताभ बच्चन को विजय अरोड़ा वाले किरदार के लिए जगह बनाने पर विचार करने के लिए मजबूर किया था। यानी कि दरअसल राइटर जोड़ी अमिताभ बच्चन को अपनी लिखी हुई कई फिल्मों में लेने के लिए निर्देशकों पर दबाव बनाने लगी थी उस समय, या दबाव बनाती थी, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि उन दिनों राइटर जोड़ी की राजेश खन्ना के साथ दिक्कतें शुरू हो गई थी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को राजेश खन्ना की जगह पर एक नया सुपरस्टार देने की बातें भी होने लगी थी। अब ये तो कहीं सुनी बातें हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे भाई। सुपरस्टार बनते नहीं हैं, बनाए नहीं जाते, हो जाते हैं। यानी कि जब आप एक स्टार से सुपरस्टार बनते हैं तो वो एक सदी का महानायक भी होता है और वो जो है वो बनते हैं, कोई बना नहीं सकता। ये तो खैर मेरे विचार हैं, लेकिन जब उनके पास यादों की बारात फिल्म को लिखने का प्रपोजल आया तो उसी वक्त वो जंजीर की स्क्रिप्ट भी लिख रहे थे। उन्होंने पहले ही अमिताभ बच्चन के लिए यादों की बारात फिल्म में धर्मेंद्र के छोटे भाई का किरदार फाइनल कर लिया और निर्देशक जो इस फिल्म के थे, आपको तो याद ही होगा, यादों की बारात के नासिर हुसैन साहब थे। और स्क्रिप्ट देखने के बाद राइटर जोड़ी ने नासिर हुसैन को धर्मेंद्र के भाई के किरदार के लिए अमिताभ बच्चन का नाम भी सजेस्ट कर दिया था। अब हम लेंगे यहाँ पर पॉज। अब पॉज लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत भाई मेरे पीछे पड़े हैं, बोले बुलेट के 2 गाने सुनाए। अब एक गाना और था जो मेरे पास फरमाइशी आ रहा है, चोरी चोरी चुपके चुपके। हम वैसे यादा कदा ही ऐसा करते हैं कि किसी एक फिल्म की 3 गाने ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम ये जो है ये अलाउ कर देते हैं। चलिए चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं। आशा भोसले, किशोर कुमार जी की आवाज़ में है, बड़ा ही मधुर गीत था बुलेट 1976, देवानंद स्टारर और परवीन बॉबी भी थी इसमें और बड़ी ही दिलकश जो है ये फिल्म थी और ये उसी टाइप की थी, यानी कि मसाला फिल्म और बदमाश और वही जो होता है। अब देखिएगा, मज़ा आपको ज़रूर आएगा। अब गीत सुनते हैं, चोरी चोरी सुनेंगे, चुपके चुपके सुनेंगे, लेकिन तुरंत लौटेंगे। चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे मेरे बिन इस कमरे में यार कौन है? किसने बुलाया बिना पूछे चला आया, इसे पकड़ो ये चोर कौन है? चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे मेरे बिन इस कमरे में और कौन है? किसने बुलाया बिना पूछे चला आया, इसे पकड़ो ये चोर कौन है? कहाँ है? यहाँ है, इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है? यहाँ है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे मेरे बिन इस कमरे में और कौन है? किसने बुलाया बिना पूछे चला आया, इसे पकड़ो ये चोर कौन है? पसंद थी, खिड़की खुली है ये तो बंद थी। नहीं मुझे ताजा हवा पसंद थी, पर मुझसे कहा होता मैं रजामंद थी। शर्म हया की दीवार बुलंद थी। अच्छा ये सब छोड़ो पर इतना तो सोचो कि मैं भी चुप और तुम भी चुप, तो किसने मचाया ये शोर कौन है? कौन है भाई? अरे ये तो पर्दा है। चोरी चोरी चुपके चुपके तेरे मेरे बिन इस कमरे में और कौन है? किसने बुलाया बिना पूछे चला आया, इसे पकड़ो ये चोर कौन है?
को छेड़ा न दिल से ही खेले, काश आज रात हम होते अकेले। धड़कन को छेड़ा न दिल से ही खेले, काश आज रात हम होते अकेले। होते जो अकेले तो कयामत हो जाती, बाद में जो होता पर मोहब्बत हो जाती। क्या सितम है, बड़ा बेशर्म है, देखो फिर आया हमें कर रहा है, ये भोर कौन है? अरे कौन है रे, कौन है रे? ये तो मैं हूँ भाई, चोरी चोरी छुपके तेरे मेरे बिन इस कमरे में और कौन है? किसने बुलाया बिना पूछे चला आया, इसे पकड़ो ये चोर कौन है? कहाँ है? यहाँ है, इधर है, उधर है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है? यहाँ है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं भाई। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। चलिए, लोग जो कह रहे थे कि भाई गीत तो ठीक ठाक बन पड़ा था और आपने सुना भी दिया ठीक ठाक, लेकिन अब ये है कि जो आप शोध कर रहे थे उसके बारे में बताइए। तो ये जो शोध है ये आर सौजन्य कुमार जी जो हैं उनका है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जो है वो जो ये पेपर जो प्रकाशित किया था, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा परिचय दें यानी कि इंट्रोडक्शन दें, तो जैसे कि राजा राव ने अपने उपन्यास कंठपुरा की प्रस्तावना में बताया है कि प्राचीन युग में संस्कृत में ज्ञान को आत्मसात किया जाता था। बड़ा ही मतलब रोचक सा दिलकश सा शब्द याद आया, आत्मसात। वाह 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 वाह। मध्य युगीन काल में फारसी और आधुनिक समय में अंग्रेजी को अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में चुनने के कारणों की व्याख्या करते हैं और वे इसे बौद्धिक श्रृंगार की भाषा के रूप में दावा करते हैं। अब ये तो भाई अपने अपने विचार हैं, जो एक दिन भारतीय अंग्रेजी के रूप में वास्तविकता बन जाएगी उनको क्या पता था। लेकिन हाँ, ये वही वो अगर आप किताब पढ़ें कंठपुरा, तो उसकी प्रस्तावना में ये बताया गया है कि भाई ये था। अब ये रियलिटी हो चुकी है। अब ये तो कहना इसी बात पे मतलब ज़्यादा नहीं जाएंगे, शोध पे ही रहेंगे। इसी तरह भारतीय फिल्म शुरू में राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में आई थी, जैसी हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। बाद में मुगल आजम जो 1960 में आई जैसी ऐतिहासिक फिल्में, और फिर हैदर जैसी यानी कि यथार्थवादी फिल्में भी बनाई गईं। अब इससे शेक्सपियर और बॉलीवुड का क्या नाता है? तो शेक्सपियर और बॉलीवुड के बीच संबंध अनुकूलन और विनियोग की तुलना में बहुत गहरा है। वाह 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 वाह, बहुत दिन के बाद ऐसा शब्द ध्यान में आया, विनियोग। आगे करते हैं बात कि शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय करने वाले बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का कहना है, लेकिन उनके कहने से पहले अब मुझे आप लोगों ने कहा और टेक्स्ट भी किया कि भाई दो शत्रु एक ऐसी फिल्म थी जिसमें नरेंद्र चंचल साहब की आवाज़ में बड़ा ही बेहतरीन गीत था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लता मंगेशकर, नरेंद्र चंचल, इनकी आवाज़ में था ओ रब ना करे, ऐसे कुछ बोल थे मुझे याद आ रहा है। मुझे 100% पता है कि हमारी जो है टेक्निकल टीम से ढूंढ निकालेगी। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। के बोल रोया करेगी मुझे याद करके। करके
दर्द मेरा आवाज लगाए और तू बोल सके ना, और तू बोल सके ना। होठों पे मेरा नाम जो आए, होठ तू खोल सके ना, होठ तू खोल सके ना। फिर हाथ कलेजे से धर के चली जाए तू डोली चढ़ के, बोलो या करेगी मुझे या करके। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब बड़ी सारी हमने जो है वो विषय खोल लिए। अब ये जो हमने शोध भी खोल लिया था, नसीरुद्दीन शाह साहब को तो थोड़ा सा पॉज दे दिया, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि वो राजेंद्र कुमार साहब की बात को थोड़ा पॉज करें। लेकिन ये जो अमिताभ धर्मेंद्र वाला जो आपने किस्सा शुरू किया यादों की बारात का, इसे भी थोड़ा सा जो है इसका खुलासा करें तो ठीक है भाई। एक और जो है वो सुपरस्टार या सदी का महानायक जो है वो बनने जा रहा था। अब राइटर साहब जो हैं वो बड़ा कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी कुछ अनबन थी राजेश खन्ना जी के साथ। अब जब उनके पास यादों की बारात फिल्म को लिखने का प्रपोजल आया तो उसी वक्त वो जंजीर की स्क्रिप्ट भी लिख रहे थे। उन्होंने पहले ही अमिताभ बच्चन के लिए यादों की बारात फिल्म में, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, धर्मेंद्र के छोटे भाई का किरदार फाइनल कर दिया। अब निर्देशक थे नासिर हुसैन, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद राइटर जोड़ी ने नासिर हुसैन को धर्मेंद्र के भाई के किरदार के लिए अमिताभ बच्चन का नाम भी सजेस्ट कर दिया। नाम तो सजेस्ट किया ही, साथ साथ अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के भी कई कसीदे पढ़ दिए, और नासिर हुसैन को इस तरह उन्हें इतना प्रभावित कर दिया, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन उस किरदार के लिए, नासिर हुसैन की भी वो इस किरदार के लिए पहली पसंद बन गए। तो फिर क्या हुआ, अब क्योंकि अमिताभ साहब तो इसमें थे ही नहीं फिल्म में, तो अमिताभ को रोल मिलना अब तकरीबन तय था। अब क्या तय था कि राजेंद्र कुमार ने कैसे किया। अब हमने आपको ये बताया था कि राजेंद्र कुमार साहब जो है वो सियालकोट में पैदा हुए थे, जो कि अब पाकिस्तान में है, और उन्होंने जो है अपना जो करियर शुरू किया था वो उन्होंने HS रवेल के असिस्टेंट बनकर किया। अब उन्होंने तकरीबन 5 साल तक रवेल साहब की 3 फिल्मों पतंगा, सगाई और पॉकेट मार में असिस्ट किया, मगर शौक तो एक्टिंग का था। अब पतंगा और जोगन में उन्होंने छोटे मोटे रोल भी किए, पर ख्वाहिश हीरो बनने की थी। उसके बाद राजेंद्र कुमार जी देवेंद्र गोयल के असिस्टेंट बन गए। अब ये तो है भाई, आपको यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू प्रोग्रेस, तो वो बन गए। लेकिन वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ या शूटिंग पर हो तो असिस्टेंट के साथ एक्टिंग की ही बातें करते थे। अब एक्टिंग की जो बातें करते थे या डिस्कस किया करते थे, कभी दिलीप कुमार के डायलॉग सुनाते थे तो कभी किसी एक्टर की एक्टिंग देखते थे, और फिर बताते थे कि ये डायलॉग अगर मैं बोलता तो ऐसे बोलता। अब ये बड़ा होता है कि जब कई बार भी आप अपनी वर्क एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट में होते हैं तो जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो मैं इस तरीके से करता, उसने ऐसा किया, चलिए 19-20 किया, जो भी किया, लेकिन हाँ मैं ऐसा कर देता, अब ये क्या कर देता, ये तो अब जो अमिताभ बच्चन साहब की कहानी हमने शुरू की थी उसकी जगह पे अब कुछ और नहीं बताएंगे, लेकिन एक गाना ले लेते हैं। अब बड़े देर से मेरे दिमाग में एक फिल्म आ रही है, खलीफा, 1976 की रणधीर कपूर स्टारर फिल्म थी। अब बड़ा ही दिलकश गीत था, देख तुझको दिल ने कहा, बड़ा ही पेपी नंबर, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। सुनते हैं, लौटते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी सारी बातें करनी है। हो देख तुझको दिल ने कहा, साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा चाहे। ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। हो देख तुझको दिल ने कहा, साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा चाहे। ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला। माना ये पहली मुलाकात है जाना, मिले पहले भी मगर सपने में, हो मिल गए तो छोड़ो अजी घबराना। ये दूरी कैसी अजी अपने में, आ मेरे सीने से लग जा, मचल के आजा मेरे दिलबरा। देख तुझको दिल ने कहा, साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा चाहे। ये दुनिया कुछ भी कहे। ला 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 ला। लाखों ने यूं तो चलाया हम पे जादू, मगर ये दिल ना किसी पे आया। ओ शायद न देखा भरपूर ऐसा जोबन, जो मेरे दिल ने तुझी में पाया। ये हुस्न कोई खलीफा देखे वो भी बहक जाएगा। देख तुझको दिल ने कहा, साथी जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा चाहे। ये दुनिया कुछ भी कहे। ला 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 ला। जन्मों का ये संग निभाते जाना, ये मैंने की है तेरी ही पूजा। अब एक पल भी मुझे छोड़ ना जाना, मुझे न भाए कोई भी दूजा। मैं तो सदा से हूँ तेरी पुजारन, तू है मेरा देवता। देख तुझको दिल ने कहा, साथ जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा चाहे। ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। देख
तुझको दिल ने कहा साथ जन्मों का मिल गया, अब न होंगे हम तो जुदा। चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे, ये दुनिया कुछ भी कहे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए, अब खलीफा की ये जो बड़ा था, इस तरीके का जो म्यूज़िक है आपने बहुत सारे गानों में सुना होगा और आपको लगा होगा कि ये गाना ऐसा भी था, इसका कुछ म्यूज़िक कहीं और भी फिट किया था। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ कंपोजिशन में होता रहता है, ये तो बहुत लोग करते रहते हैं। अब आर.डी. बर्मन साहब का जो संगीत था वो तो बहुत सारी फिल्मों में, बहुत सारे गानों में जो है वो सुनाई देता था। अब आपको कहीं पे कोई ट्यून लग जाती थी, तो इसमें नहीं जाएंगे, अब किस में जाएंगे? अब हम इसमें जाते हैं कि हमारे शोध में क्या चल रहा है जी। तो नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा था? अब नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि जड़ें खोई हुई लग सकती हैं, लेकिन हिंदी फिल्म उद्योग की हर बड़ी कहानी शेक्सपियर की है। अब ये शेक्सपियर के कार्यों का एक सरलीकरण हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या शब्द दिया है आपने, सरलीकरण। लेकिन बॉलीवुड न केवल लोकप्रिय शेक्सपियर संवादों और पात्रों के चालक और आश्चर्यजनक संदर्भों में पनपता है, बल्कि सामान्य विषयों और उपकरणों में, जैसे कि जन्म के समय जुड़वां, अलग अलग क्रॉस ड्रेसिंग पात्र, स्टार क्रॉस प्रेमी पात्रों को प्यार हो जाता है, दूतों, बुद्धिमान, मूर्ख, वश में किया गया, श्रू और मूव स्ट्रैप डिवाइस, यानी कि इस तरीके की चीज़ें भी थीं जो भाई आप जो शेक्सपियर से इंस्पायर्ड जो फिल्में देखते हैं उसमें इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और हालांकि नसीरुद्दीन साहब का मानना ये है कि भाई सारी जो फिल्में हैं वो शेक्सपियर की कहानियों पर ही तो हैं। अब शेक्सपियर बॉलीवुड के बहुत मुहावरों में डूब गया। अब ये बड़ा ही जो है वो अट्रैक्टिव सा सेंटेंस है और हम अब प्रत्याशित स्थानों में इसका संदर्भ पा सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार 1975 में माँ अपने बेटे के अनैतिक कार्य को अस्वीकार करती है और उसे फटकार लगाती है कि दुनिया का सारा पानी आपके पापों से आपके हाथ नहीं धो सकता। अब मुख्य रूप से 3 मुख्य चैनल थे जिनके शेक्सपियर के नाटकों ने पारसी थिएटर परंपरा, हॉलीवुड और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के अधिनियम के बाद शेक्सपियर के साहित्यिक अवशोषण के माध्यम से हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। बड़ा ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड हिंदी, लेकिन मज़ा आया इसको पढ़ने में। अब क्या मज़ा आएगा? अब मज़ा ये आएगा कि 2 खिलाड़ी, उसमें ये गीत तू 7 कमरों में बंद पड़ी हो, ये बड़ा ही दिलकश गीत था अमित कुमार साहब की आवाज़ में। अमित कुमार साहब के भी कुछ ऐसे रोचक गीत हैं छुपे हुए जो बड़े ही जब सुनाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े दिलकश, और ये कहाँ थे। तो ये गीत सुनते हैं 2 खिलाड़ी फिल्म का 1976 की और लौटते हैं। 1 2 3 4 तू 7 कमरों में बंद पड़े हो और आगे ऊंची दीवार खड़े हो, ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा, मैं ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। तू 7 कमरों में बंद पड़े हो और आगे ऊंची दीवार खड़े हो, ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा, मैं ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा।
पहरेदारों का जोर, जलने वालों का शोर, क्या बिगाड़ेगा मेरा बता जाने मन। और तुझे मुझसे है प्यार, अब तो कर ले इकरार, अपने आशिक से यूं तो ना अनजान बन। तू चाहे सपनों में मुझसे लड़े हो, या फिर बेकार किसी जिद पे अड़े हो। ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा, मैं ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। जुगुलागा 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 चिक 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 चिक। मुझे रोकेगा कौन, मुझे टोकेगा कौन, इसमें दम है जो आए मेरे सामने। साया बन के दिन रात मैं भी हूँ तेरे साथ, तेरे पीछे रहूं या तेरे सामने। चाहे तू लाखों के बीच खड़े हो और तुझे छूना भी बात बड़े हो। ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा, मैं ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। तू सात कमरों में बंद पड़े हो और आगे ऊंची दीवार खड़े हो। ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा, मैं ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब ये देखिए घड़ी साथ नहीं दे रही। अब बड़ा ही विचित्र जो है वो परिस्थितियां हो जाती हैं जब घड़ी साथ नहीं देती और फिर जाने का मन भी नहीं करता। तो जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है दोस्तों, और घड़ी भी साथ नहीं दे रही है। लेकिन हम कुछ जो है वो किसी एक जो हमने कहानी शुरू करी उसको आगे तो बढ़ाएं। चलिए ये अमिताभ बच्चन वाली कहानी को थोड़ा सा पूरा कर देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे तीनों आपने जो है वो अधूरी छोड़ दी। तो जब अमिताभ बच्चन का किरदार जो है नासिर हुसैन साहब को भी पसंद आ गया कि भाई उन्होंने जो है धर्मेंद्र के छोटे भाई के रोल के लिए उनको जो है वो मन ही बना लिया था कि हाँ भाई ये एक ट्रू कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपकी कामयाबी के किस्से ज़रा देर से वायरल होते हैं, लेकिन आपकी नाकामयाबी और असफलता जो शोर से जो है वो हल्ला मचा देती है। अब इसी तरह नासिर हुसैन के पहुंचने से पहले अमिताभ की फ्लॉप फिल्मों की गाथा फिल्म के मेकर्स तक पहले पहुंच गई। और जब नासिर हुसैन मेकर्स के साथ कास्टिंग डिस्कस करने के लिए पहुंचे और अमिताभ समेत 2-3 एक्टरों पर विचार विमर्श होने लगा, तो मेकर्स ने अमिताभ बच्चन का फोटो पहले ही उठाकर साइड में रख दिया और अब विजय अरोड़ा के फोटो को इस किरदार के लिए ओके कर दिया। अब नासिर हुसैन ने मेकर्स से जब इसका कारण पूछा तो मेकर्स ने कहा कि किसी फ्लॉप एक्टर को लेने के बजाय एक नया लड़का लेना ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखिए, अब ये दूरदर्शिता तो नहीं थी, क्योंकि उसके बाद तो शायद अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो नासिर हुसैन जी के हाथ भी नहीं आए। अब ये क्या हुआ कि अब हमारे पास जो है वो घड़ी हाथ में नहीं आ रही है। बहरहाल अब जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर घड़ी साथ नहीं दे रही। फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और संस्करण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, हमें लिखते रहिए और गीत सुनते रहिए। अगले हफ्ते लौटते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं एक बड़ा ही बेहतर गीत था, खलीफा फिल्म का ही ले लेते हैं, 1976 का। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाज़ में। आप नहीं बदलिएगा, अगले हफ्ते फिर भेंट होगी एक और संस्करण के साथ इसी प्रोग्राम में। राजेंद्र कुमार और ये ट्रिविया और ये हमारे शोध को हम आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।
मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। आग दिल में लगी तू बुझा देना। अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है, अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है। 4 दिन और यूं ही बिता देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। ये बेरुखी कैसी है 4 दिन इस जिंदगी के 2 दिन जवानी के हैं वो तो आ जाना मिलके बिताए सनम। ये दिल लगे छोड़ो कोई हमें जल देख लेगा, तो डर है कि दुनिया की नजरों में ऐसे ही रुसवा न हो जाए हम। क्या करेगी दुनिया, जल मरेगी दुनिया, क्या करेगी दुनिया, जल मरेगी दुनिया। तू जलन मेरे दिल की मिटा देना। अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है, अभी समा नहीं है, रंग जमा नहीं है। 4 दिन और यूं ही बिता देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। आऊंगी मैं डोली में सज धज के, जब घर पिया के तो कर लेना जी भर के पूरे तू अरमान जानेगा दिल के सभी। देखो ये तन्हाई जाने हमें फिर कब मिलेगी। तू लग जा गले से उठा है मोहब्बत का तूफान दिल में अभी। तू मान जा गया, अब छोड़ दे भैया, तू मान जा गया, अब छोड़ दे भैया। जागे माँ भी तो सुला देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। आग दिल में लगी तू बुझा देना। दिल मचल रहा है, अभी समा नहीं है, रंग बदल रहा है। रंग